अक्सर बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं जो है पैसे को बहुत अपव्यय करता हूँ, उसका मिसयूज़ करता हूँ। इसे हम जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं? हमारी जन्म कुंडली में जो 12th हाउस है, 12वां भाव है, वो व्यय का भाव है। इससे हम अपने खर्चे देखते हैं। तो जैसे ये जन्म कुंडली यहाँ पे बनाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो आप अपनी जन्म कुंडली में 12वां नंबर देखेंगे और उसमें पड़े हुए नंबर को देखेंगे, वो राशि होती है और वो नंबर का स्वामी। जैसे कि यहाँ पर 1 हो तो उसका स्वामी जो है मंगल बनेगा। यदि 2 लिखा है तो उसका स्वामी शुक्र होगा। यदि 3 लिखा है तो उसका स्वामी बुध होगा। 4 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी सूर्य है। यदि 6 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी बुध है। यदि 7 लिखा है तो इसका स्वामी शुक्र है। यदि 8 लिखा है तो इसका स्वामी मंगल है। यदि 9 लिखा है तो बृहस्पति है। 10 लिखा है तो शनि है। 11 लिखा है तो उसका भी शनि है। यदि 12 लिखा है तो बृहस्पति है। अब 12वां भाव और 12वें भाव में उपस्थित ग्रह और 12वें भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है और 12वें भाव का स्वामी कहाँ पर है, इन कंडीशंस में देखा जाता है कि व्यक्ति व्यय करता है या अपव्यय करता है, अच्छी चीजों में पैसा लगाता है या ऐसे ही अननेसेसरी पैसा खर्च करता है। इसमें सूत्र जो कहता है 12वें भाव में शुभ ग्रह से युत हो और दृष्ट हो, उसका स्वामी वीबल नीच शत्रु ग्रह में हो तो धन का व्यय नहीं होता। ये जो कुंडली बनी है इसमें 12वां भाव ये वाला है। ये इसमें 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब है इसके स्वामी मंगल हैं, मेष राशि है और इसके स्वामी मंगल हैं। अब ये सूत्र कहता है 12वें भाव में शुभ ग्रह है तो बुध जो है एक शुभ ग्रह है इसके अंदर और इस पे दृष्टि भी शुभ ग्रह की आ रही है। शुक्र यहाँ पर है। शुक्र की 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से शुक्र जो है बुध को देख रहा है, 12वें भाव हाउस को देख रहा है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि भी उस पर आ रही है। शुभ ग्रह से युत भी है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ रही है और उसका स्वामी वीबल, वीबल मतलब बल से रहित, उसमें बल ना हो और वो नीच शत्रु ग्रह में हो तो धन का व्यय नहीं होता। इसका स्वामी मंगल है। मंगल कर्क राशि में है। मंगल की कर्क राशि जो है ये नीच राशि कहलाती है। मंगल जो है, मंगल 28 अंश पर नीच के होते हैं। अब यदि यहाँ पर 28 अंश में है तो 12वें भाव का स्वामी जो है मंगल वो नीच राशि में है तो वह ऐसा व्यक्ति जो है वो धन का व्यय नहीं करेगा, वो धन का अपव्यय नहीं करेगा। पैसा तो खर्च होता ही है लेकिन हम मिसयूज नहीं करते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये मीन लगन की कुंडली है, 12 नंबर लिखा है। 12 का मतलब है मीन राशि। अब इसमें द्वादश भाव में 12वें हाउस में 11 नंबर लिखा है। 11 मतलब कुंभ राशि और 12वें भाव में गुरु है, ये शुभ ग्रह हैं। कंडीशन यही है कि उस पर शुभ ग्रह हो और उस पर दृष्टि भी शुभ ग्रह की हो। शुभ ग्रह बुध की दृष्टि गुरु पर आ रही है और इसका जो स्वामी है उसका स्वामी जो है वो वीबल हो, नीच और शत्रु ग्रह में हो। शत्रु ग्रह मतलब शत्रु राशि के भाव में। यहाँ पर शनि जो है वो वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और शनि का शत्रु जो है वो मंगल है। तो इन दोनों के इस कंडीशन में जब शनि जो है शत्रु के ग्रह में चला जाएगा तो वो विबल हो जाएगा, उसमें पावर नहीं रहेगी। तब भी ये कंडीशन इसी तरह से आप देखिएगा अपनी जन्म कुंडली में। आप द्वादश भाव को देखिए, द्वादश भाव में कौन सा ग्रह है, द्वादश भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है तो ये कंडीशन लागू होगी। यदि स्वामी द्वादश भाव का जो स्वामी है वो
विबल हो, यानी कि उसमें बल ना हो, उसमें 0 डिग्री पर ही है तो वो भाव संधि में आ जाएगा, संधि में आने से वो किसी भी भाव के फल नहीं दे पाएगा।